हेलो एवरीवन, सभी साथियों को नमस्कार है। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक परिवार में आप लोगों का स्वागत है। साथियों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये है कि इसमें हम आपको 75 क्वेश्चन करवाएंगे। बहुत ही बेहतरीन टॉप क्वेश्चन है और इन क्वेश्चन को अच्छे से कर लें आप लोग। इन क्वेश्चन से कम 3 क्वेश्चन आपकी हर एक एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। ठीक है, 3 क्वेश्चन मिलेंगे, ज़्यादा नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंस्ट्रूमेंट से। ठीक है, तो सभी साथियों से एक निवेदन करना चाहूँगा, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में उसके बेल आइकन है उसको ऑल पर प्रेस कर लें। और साथियों, अगर आप सेकेंड ईयर में किसी भी ट्रेड से हो, एक क्वेश्चन मैं आपको कमेंट के लिए दूंगा, वो कमेंट करना है। और अगस्त के बाद हम ALP की तैयारी करवाएंगे। ALP की जो 2018 में आई थी उसके पेपर करवाएंगे सॉल्यूशन, और जो वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, 60,000 वैकेंसी आएगी। कितनी? 60,000 वैकेंसी आएगी। ठीक है, तो अभी आप लोग कोर्स वगैरह कहीं से परचेज ना करें तो बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो आपके लिए करवाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। और रेलवे ALP की सही और सटीक जानकारी मैं आपको देता रहता हूं, कभी कभी पल अपडेट में। और इसके बाद अगस्त से विधिवत तरीके से, प्रॉपर तरीके से रोज़ाना आपको रेलवे लोको पायलट की तैयारी करवाएंगे। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप, उसको ज्वाइन कर लो और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और सभी लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए सभी लोग कमेंट करेंगे ईमानदारी से। पहला क्वेश्चन, चित्र में दर्शाए गए भाग ए का नाम क्या है? इस भाग को बताना है क्या है। चलिए सभी लोग कमेंट करेंगे। चित्र 1 का ए को भाग को क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया, काफ़ी लोगों ने लगाया स्ट्रिप्स। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रिप, सी ऑप्शन। चलिए ये क्वेश्चन सभी लोग ईमानदारी से कमेंट करेंगे। चलिए कमेंट करिए। टी स्क्वायर किस लकड़ी का बना होता है? जैतून का, ओक का, वैन का, सागौन का। टी स्क्वायर किसका बना होता है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ये बना होता है किसका? वैन का, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाए। देखो, जैतून, ओक और सागौन का नहीं होता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यह क्वेश्चन आप लोग कमेंट करेंगे, सभी लोग कमेंट करेंगे। ड्राइंग बोर्ड के किस भाग पर टी स्क्वायर के हेड का संयोजन किया जाता है? वेंट्स, ट्रिप्स, एबोनी या इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल सही हो जाएगा सी ऑप्शन, एबोनी। ठीक है, सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोगों को साफ दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो यूट्यूब से क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः हम किसी भी कोण को मापने के लिए उपयोग करते हैं? सेट स्क्वायर का, मिनी ड्राफ्टर, प्रोजेक्टर या उपयुक्त सभी? चलिए कमेंट करिए सभी लोग। चौथे का सभी लोग कमेंट करेंगे। बहुत बढ़िया, इसका क्या लगा रहे हो? प्रोटेक्टर। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी साथी सी ऑप्शन लगा रहे हैं वो क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। ठीक है, डी नहीं होगा। ठीक है, प्रोटेक्टर होगा इसका। चलिए आगे देखते हैं। चलिए ये बताइए क्वेश्चन। चलिए कमेंट करिए। निम्न में से कौन सा कोण मिनी ड्राफ्टर के द्वारा बनाया जा सकता है? 30, 90, 105, उपयुक्त सभी? बहुत बढ़िया, काफ़ी लोग लगा रहे हैं क्या? डी ऑप्शन। बहुत बढ़िया, डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे ये है, दिए गए चित्र में कोण का मान बताना है। तो 60 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री, बताइए। सभी लोग कमेंट करेंगे। यहाँ पर पूछा गया, इसका कोण पूछा गया, मैं आपको बता दूँ, इसका पूछा गया। चलिए बताइए। अब ये रहे ऑप्शन, अब आप लोग कमेंट करिए। 6 का, बहुत बढ़िया, 60 डिग्री, शानदार, जानदार, बहुत बढ़िया, ए ऑप्शन। चलिए 7 नंबर देखते हैं। चलिए करिए कमेंट 7 नंबर का। सेट स्क्वायर की भुजा गर्मी की प्रभाव से टेढ़ी हो जाती है, इसमें सेट स्क्वायर में क्या अंतर आ जाता है? तो क्या अंतर आ जाता है? आप लोग कहेंगे सर ये अंतर आ जाता है कोणों में। ए और बी में नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ कोण में आएगा। ठीक है, इसलिए इसका बी ऑप्शन, बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे बताइए। इस क्वेश्चन का सभी लोग कमेंट करिए। ISI के अनुसार T2 स्क्वायर का मानक आकार क्या होगा? 1500, 1000, 700 या 500? अगर ये क्वेश्चन नहीं आते इस वीडियो को दोबारा फिर देख लेना। ये क्वेश्चन टॉप क्वेश्चन है, सभी ट्रेड के लिए है। ठीक है, चलिए 8 का, बहुत बढ़िया, 700।
सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बहुत शानदार। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा उपकरण विमाएँ मापने के लिए उपयोग किया जाता है? स्कैन, प्रोट्रैक्टर, कंपास या इनमें से कोई नहीं। लगाइए। देखो काफ़ी लोग लगा रहे हैं स्कैन। स्केल होगा, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है, स्केल हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा लिखने में गलत हो गया। स्केल, बहुत बढ़िया, ए ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा। चलिए कंपास में किस लेग में पेंसिल की लीड लगाने की व्यवस्था होती है? जो कंपास होता है हमारा, उस कौन से भाग में लगाते हैं? बाईं ओर, दाईं ओर, या समझनी है? बताइए किस साइड लगाते हैं, बाईं ओर या दाईं ओर? आपने देखा होगा, या समझनी है? तो बिल्कुल सही हो जाएगा समझनी है, ठीक है, ना बाईं ओर ना ही दाईं ओर, उसका सही हो जाएगा सी ऑप्शन। देखो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन है टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, चांदी तथा स्केल का कार्य किस ड्राइंग उपकरण द्वारा किया जाता है? ड्राइंग बोर्ड, मिनी ड्राफ्टर, कंपास या इनमें से कोई नहीं? बताइए। ड्राइंग बोर्ड गलत हो जाएगा, जो भी साथी ए ऑप्शन लगा रहे बिल्कुल गलत। मिनी ड्राफ्टर वाले सभी सही हो जाएंगे, मिनी ड्राफ्टर, ठीक है, बी ऑप्शन, 11 का बी ऑप्शन। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन करिए। 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है? तो सीधी सी बात है, 1 सेंटीमीटर बराबर हमेशा याद रखना 10 mm होता है, ठीक है, कितना? 10, 1 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही, 12 का सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब ये क्वेश्चन करिए, BIS द्वारा डायमेंशन खाली स्थान में ही प्रदर्शित किया जाता है, mm में, cm में या mm में? जो डायमेंशन जो होती है, डायमेंशन हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना mm में होती है, मिलीमीटर में होती है, ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जो भी साथी ए ऑप्शन लगा रहे हैं वो एकदम सही, ए ऑप्शन वाले सही हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का, चलिए पढ़िए जल्दी फटा से। निम्न में से कौन सा टाइटल ब्लॉक में लिखा नहीं जाता है? तो कौन सा नहीं लिखा जाता है बताइए? सीट नंबर, स्केल, दिनांक, सीट का आकार। हम क्या नहीं लिखते हैं? आपके ITI में जरूर बताया आप किसी ने, सीट का आकार नहीं लिखते हैं, ठीक है, क्या नहीं लिखते हैं? सीट का आकार। इस बात को आप सभी लोग याद रखना आज से। चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं कह रहा हूँ ना, बहुत मेहनत से ये क्वेश्चन मुझे मिले। छोटी कंपास द्वारा कितने व्यास के वृत्त और चाप खींचे जा सकते हैं? बताइए बताइए, सभी लोग कमेंट करेंगे 15 का। मैं यही देख रहा हूँ, 25 mm से 50 mm, बहुत बढ़िया। जो भी साथी इसका सी ऑप्शन लगा रहे हैं वो एकदम अपने आप को सही समझें, ठीक है, क्या? 15 का सी ऑप्शन, बहुत अच्छे। चलिए आगे देखते हैं साथियों। 15 हो चुके, हाँ, इसमें 75 क्वेश्चन है, यह ध्यान रखना। चलिए ये क्वेश्चन बताइए, ड्राइंग बोर्ड पर वेटन लगाने का उद्देश्य क्या होता है? जो वेटन लगाते हैं तो उसका क्या उद्देश्य होता है? चलिए देखते हैं, ये रहे ऑप्शन, बताइए सभी लोग। टेबल पर लगाना, या शुद्धता से बचाव करना, या फिर पट्टियों को लगाना, या पट्टियों को सपोर्ट देना? किस लिए लगाते हैं? सभी लोग बताएं। 16 नंबर का, बहुत बढ़िया, पट्टियों को सपोर्ट दे देता है, डी ऑप्शन। जो भी साथी डी ऑप्शन लगा रहे हैं वो एकदम सही है, डी ऑप्शन, बहुत शानदार। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 17। चलिए ड्राइंग शीट का माप 594 mm इंटू 541, जो 841 mm होता है। जो माप जो होता है 594 और 841, ये किसका होता है? A0, A1, A3 या फिर A2, किसका होता है? सभी लोग कमेंट करेंगे 17 का, किसका होता है? बहुत शानदार, A1 वाले सभी सही हो जाएंगे। जो भी साथी A1 लगा रहे हैं बिल्कुल सही ऑप्शन लगा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। D0 वाले ड्राइंग बोर्ड की माप कितनी होती है? D0 वाले की बताइए, सभी लोग कमेंट करेंगे 18 का। D0 वाले ड्राइंग की माप कितनी होती है? 18 का, सभी लोग कमेंट करेंगे, बिल्कुल सही, बहुत शानदार। 15 इंटू 1000 इंटू 25 mm। जो भी साथी बी ऑप्शन लगा चुके हैं, बी ऑप्शन ये वाला 18 का बी ऑप्शन, बहुत बढ़िया। जो भी साथी लगा चुके हैं, बहुत शानदार। चलिए आगे देख लेते हैं एक बार। ये रहा क्वेश्चन, सभी लोग कमेंट करेंगे। जो टाइटल ब्लॉक है हमारा, उसमें ड्राइंग शीट पर कहाँ पर बनाया जाता है? आप बताइए, टोटल ब्लॉक जो होता है वो ड्राइंग शीट में कहाँ पर बनाते हैं? सभी लोग कमेंट करेंगे सर हमें कहाँ पर, नीचे ही तो बनाते हैं। फर्स्ट सेकंड काट दो, और सी और डी में से कोई एक है, नीचे की ओर, बाईं ओर या दाईं ओर? सभी लोग कमेंट करेंगे।
नीचे की ओर, बाईं ओर, दाईं ओर? बहुत बढ़िया, दाईं ओर। शानदार, बहुत अच्छे। चलिए डी ऑप्शन वाले सभी साथी 19 के डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा। बड़ी कंपास का उपयोग किस माप के वृत्त खींचने के लिए है? जो बड़ी कंपास होती है हमारी वो किसके लिए करते हैं? देखो यहीं पर है, फर्स्ट और सेकंड में कोई एक है, बताइए। फर्स्ट और सेकंड में नीचे देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है आंसर। बहुत बढ़िया। जिसकी त्रिज्या 50 mm से अधिक हो। बहुत शानदार। देखिए एक भाई ने ये आंसर दिया है, एक भाई ने इसका आंसर दिया है ये वाला बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, बहुत सही। चलिए ये बताइए 45, 45 और 90 कोण के सेट स्क्वायर की लंबाई कितनी होती है? बताइए कितनी होती है? बिल्कुल सही, 20 सेंटीमीटर। वी यू आर राइट आंसर। बहुत बढ़िया। देखो अब काफ़ी लोगों ने सी ऑप्शन लगाया है, बहुत अच्छे। सी ऑप्शन इसका सही आंसर लगा रहे हो, बहुत बढ़िया। चलिए आगे देख लेते हैं एक बार। ये रहा क्वेश्चन। ड्राइंग बोर्ड पर बाएं सिरे पर लगे काले रंग की पट्टी का क्या बोल लेते हैं? काले रंग की पट्टी होती है क्या बोलते हैं? एवोनी, ट्रिप्स या बैटन्स या इनमें से कोई नहीं? क्या बोलते हैं 22 का? बताइए 22 का क्या होगा? बहुत बढ़िया, एवोनी बोलते हैं। देखो ये क्वेश्चन मैंने करवाया था नहीं करवाया था? ड्राइंग बोर्ड पर बाएं सिरे पर जो लगी काले रंग की पट्टी होती है उसे क्या बोलते हैं? एवोनी बोलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23। चलो कमेंट करो सभी लोग। टी स्क्वायर अंग्रेजी में किस अक्षर की होती है? टी स्क्वायर, टी नाम से, तो टी कहाँ है बताओ कहाँ पर है? देखो काफ़ी लोगों ने इसका लगाया बी ऑप्शन, बहुत शानदार। बी ऑप्शन वाले सभी साथी हम सही मानेंगे। जो भी साथी बी ऑप्शन लगाए हैं वो एकदम अपने आप को सही समझें। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं एक बार। अब IAS के अनुसार जो A3 होती है, A3 की जो ड्राइंग माप होती है वो कितनी होती है? बताइए कितनी होती है? सभी लोग कमेंट करें कितनी होती है। 297/420 ये मैंने करवाया था क्वेश्चन, इसीलिए मैंने इसका बता दिया। अब आप लोगों ने इसका आंसर दिया है ए ऑप्शन। काफ़ी लोग अब आंसर लगा रहे हैं ए। देखिए ए भर दिया सभी लोगों ने, ए ऑप्शन बिल्कुल सही। ए ऑप्शन वाले क्या हो जाएंगे? सभी सही आंसर लगा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 करिए कमेंट फटाफट। 4H 5H ... यानी 6 7 8 9H किस पेंसिल का उदाहरण है? नर्म, मध्यम पेंसिल, कठोर पेंसिल, कौन सी है? बताइए ये सभी किस प्रकार की पेंसिल हैं? तो आप बोलेंगे ये सभी की सभी हमारी 25 की हो जाएंगी कठोर पेंसिल। कैसी हो जाएंगी? कठोर पेंसिल। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाए इसका? सी ऑप्शन सही हो जाएगा 25 का। चलिए आगे देख लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन। ड्राइंग बोर्ड में सही साइज का नाम मिलान कीजिए। देखो अब मैंने सभी ये क्वेश्चन इसलिए लिया है कि इसमें आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, सूची ये रही, अब ये रहे 4 क्वेश्चन आप लोगों के इसमें मतलब कि कंप्लीट हो जाएंगे। पहले तो आप इसका देख लो, सभी लोग इसका क्या देख लो एक बार, सभी लोग देख लो कि D0 D1 D2 D3 सभी लोग देख लो। देख लिया आप लोगों ने? तो अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये D0 है, D0 जो है इसका जो माप होता है क्या होता है? आप लोग बोलेंगे कि 1500 इंटू 1000 इंटू 25। तो इसका मैं आपको बता दूं, इसका आप लोग क्या लगाएंगे ये। ठीक है, ये किसका हो जाएगा? D0 का हो जाएगा। अब D1 का कितना हो जाएगा? D1 का आप लोग कहेंगे सर D1 का हो जाएगा ये वाला 1000 इंटू 100 इंटू 25। अब D2 को क्या हो जाएगा? तो D2 का आप लोग बोलेंगे सर वो हो जाएगा 700 इंटू 500 इंटू 1500। अब ये बचा है तो ये इसका हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लो आप लोग जल्दी से, सभी लोग स्क्रीनशॉट कर लो। 4 क्वेश्चन यहाँ से आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। चलिए ये क्वेश्चन है, ड्राइंग शीट A0 से A4 तक बढ़ते क्रम में होता है। सही है, 0 से A4 तक बढ़ते क्रम में होता है। गलत है, A0 से 4 तक बढ़ते क्रम में होता है या फिर मिला जुला रहता है या इनमें से कोई नहीं? बताइए 27 का सभी लोग कमेंट करेंगे। 27 नंबर का सभी लोग कमेंट करेंगे। देखो बिल्कुल सही, A0 से लेके A4 का होता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाए। काफ़ी लोग बी ऑप्शन लगा रहे हैं, बहुत बढ़िया। देखो काफ़ी लोगों ने बी ऑप्शन लगाया। अब देखो आ गया क्वेश्चन D2। अभी मैंने आपको बताया था तो सभी लोग इसका आंसर करेंगे, मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा आप लोगों को। D2 का
700 इंटू 500 इंटू 1500 mm। देखो काफ़ी लोगों ने अब सही लगाया, क्योंकि मैंने बोला ना 4 क्वेश्चन आपके उससे क्लियर हो जाएंगे, इसलिए इसका बी ऑप्शन 28 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं एक बार। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा इंस्ट्रूमेंट से क्षैतिज रेखा, खड़ी रेखा तथा कोण तीनों खींच सकते हैं या खींची जा सकती हैं। बताइए किससे खींच सकते हैं। टी स्क्वायर, प्रोट्रैक्टर, सेटो स्क्वायर या मिनी ड्राफ्टर। किससे खींच सकते हैं, बहुत बढ़िया, मिनी ड्राफ्टर से खींच सकते हैं। डी ऑप्शन इसका एकदम सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। देखो काफ़ी लोग लगा रहे हैं, तो मुझे ये लग रहा है आप लोगों की तैयारी बहुत ही बेहतरीन हो चुकी है। 6 क्वेश्चन अगर आएंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग के तो आप आसानी से 4-5 तो कर ही जाओगे, ये मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों से। ठीक है, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन ये रहा। टी स्क्वायर से कौन सी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो टी स्क्वायर से हमेशा याद रखना, टी स्क्वायर से हम क्षैतिज रेखाएं खींच सकते हैं। डी ऑप्शन एकदम सही आंसर हो जाएगा, जो भी साथी डी ऑप्शन लगा रहे हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं आगे और बताइए इस क्वेश्चन को सभी लोग कमेंट करके बताइए। मिनी ड्राफ्टर कितने प्रकार के होते हैं, 2, 3, 4, 5। मिनी ड्राफ्टर पूछा है तो बिल्कुल सही हो जाएगा, थर्ड यानी कि 3 होते हैं, बिल्कुल सही 3 होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32। अब ये है चित्र में टी स्क्वायर दिया हुआ है, इसमें जो भाग पी जो है दर्शाया गया है, पी उसका नाम बताना है। ये देख लिए, पहले डायग्राम देख लो, सभी लोग डायग्राम देख लो। अब इसको हम क्या कहते हैं, अब ये रहे ऑप्शन, स्टॉक, ब्लेड, हेड या फिर क्या कहते हैं, सभी लोग कमेंट करेंगे। कार्यकारी क्या बोलते हैं, कार्यकारी एज, बताइए सभी लोग। 32 का ब्लेड बोलते हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अभी हमारे कितने 32 क्वेश्चन हुए हैं, अभी काफ़ी क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं, तो वीडियो को छोड़कर कोई नहीं है। सेट स्क्वायर से तीनों कोणों का योग कितना होता है, जो सेट स्क्वायर होता है उसके तीनों कोणों का जो मान होता है, आप लोग कहेंगे सर 180 होता है। कितना होता है, 180 होता है। बहुत ही शानदार तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। ये रहा क्वेश्चन। मिनी ड्राफ्टर किस उदाहरण का कार्य नहीं कर सकता है, सॉरी, मिनी ड्राफ्टर किस उपकरण का कार्य नहीं कर सकता है। बताइए मिनी ड्राफ्टर, सभी लोग एक साथ आंसर देंगे, कंपास का। ठीक है, कंपास का बिल्कुल सही आंसर 34 का सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए शानदार तरीके से आगाज हो चुका है हमारा। अब ये एक्स के रूप में एक मान होगा, उसका बताना कितना होता है। देखते हैं कहाँ, ये रहा, देखो ये रहा, इसका डायग्राम देख लो। एक्स के रूप में इसका मान कितना होगा। चलिए ये रहे ऑप्शन, सभी लोग कमेंट करेंगे 35 नंबर का कितना मान होगा। हाँ बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, 60। कितना होगा, 60। जो भी साथी 60 लगा रहे हैं वो एकदम सही लगा रहे हैं। चलिए साथियों आगे देख लेते हैं एक बार। ये रहा क्वेश्चन। चलिए सभी लोग कमेंट करें, इंजीनियरिंग ड्राइंग में अधिकतर किस पेंसिल का उपयोग किया जाता है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में ये एक सीधा साधारण पेंसिल है कि मध्यम पेंसिल का प्रयोग करते हैं, हमेशा एक मध्यम पेंसिल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था और इजी क्वेश्चन था। पेंसिल को कितने भागों में बांटा गया है, ये भी एक इजी क्वेश्चन है, सभी साथियों को आता होगा। पेंसिल को 3 भागों में बांटा गया, सभी को आता होगा ये क्वेश्चन, कितने 3 भागों में बांटा गया, बहुत ही अच्छे। चलिए तो कितने 3 भागों में। चलिए आगे देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बताइए सभी लोग, टी स्क्वायर के साथ सेट स्क्वायर मिलाकर कौन सी रेखाएं नहीं खींची जा सकती। खड़ी रेखाएं, वक्र रेखाएं, लंबवत रेखाएं और क्षैतिज रेखाएं। अभी मैंने आपको बताया, आप पहले बताया खींची जा सकती हैं, अब बोला है कौन सी नहीं खींची जा सकती। देखिए ना, एक क्वेश्चन दूसरे से रिलेटेड होता है, तो वक्र रेखाएं। ठीक है, बहुत अच्छे, बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 38 का बी ऑप्शन, बहुत बढ़िया। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39। अब ये देखिए टी स्क्वायर, इसके भाग को बताना है कितने डिग्री का कोण है। सभी लोग पहले देख लो, पी वाले भाग को देख लिया आप लोगों ने। अब इसके हम आंसर ये रहे, आंसर ये हैं, तो आप लोग आसानी से दे सकते हो सभी लोग। 90, ठीक है 90 होता है। चलिए पेंसिल की लेड किसकी बनी होती है, ग्रेफाइट, काले रंग की, ए बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप कहेंगे जो पेंसिल की जो ग्रेफाइट की जो लेड होती है किसकी बनी होती है, ग्रेफाइट की बनी होती है। पेंसिल की जो लेड आगे वाली होती है ना लिखने वाली, किसकी, ग्रेफाइट की बनी होती है। ठीक है, जिसको हम क्या करते थे स्कूल में खा लेते हैं, छोटे होते हैं तब, अच्छी लगती होगी। ठीक है,
चलिए अब ये देखिए क्वेश्चन, इसका उपकरण का नाम बताना है। इस उपकरण को क्या बोलते हैं? ये रहा, क्या बोलते हैं? चांदा बोलते हैं। या हम इसे क्या? चांदा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। ये रहा, प्रोटेक्टर का प्रयोग किसको मापने में करता है? जो प्रोटेक्टर होता है हमारा वो किसके लिए करते हैं? अच्छा, डिग्री कोण का, बहुत बढ़िया। ठीक है, डिग्री कोण का, डिग्री में कोण। तो सी ऑप्शन इसका 42 का बहुत बढ़िया सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43। और ये क्वेश्चन मैंने सभी साथियों को करवाया भी था। इनमें से कौन सा फ्रेंच कर्व है? कर्व पूछा है तो देखो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ नहीं है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। ठीक है, कर्व पूछा था तो सी ऑप्शन, ये जो है ना, ये वाला, ये हो जाएगा। ठीक है, ये सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से कौन सा सबसे कठोर पेंसिल है? सबसे कठोर निम्न में से पूछेगी, निम्न में से कौन सी होगी बताइए? 44 का, बहुत बढ़िया। काफ़ी साथी इसका क्या लगा रहे हैं? डी ऑप्शन। निम्न में से पूछा गया इन सभी में से 9H। ठीक है, चलिए अब ये रहा 45 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस साधन का उपयोग ड्राइंग शीट की ड्राइंग बोर्ड पर लगाने में नहीं की मतलब लगाने में काम नहीं आता है? तो कौन सा एक नहीं आता है? ड्राइंग क्लिप्स, ड्राइंग पिंस, डिवाइडर या फिर सेलो लैंप, सेलो टैप। अच्छा टैप है, सेलो टैप। बताइए सभी लोग 45 का। काफ़ी लोग इसका लगाएंगे डिवाइडर का प्रयोग। क्या? डिवाइडर वाले क्या? सभी साथी डिवाइडर अगर आप लगा रहे हो तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46। और ये क्वेश्चन इतना अजीब है, पेंसिल जितना कठोर होता है उतना लिखता है, तो कठोर जितना होगा, गहरा हल्का काला, बताइए कैसा लिखता है? 46 का बिल्कुल सही, हल्का लिखता है। बी ऑप्शन 46 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 में ये पूछा है, जो चित्र में 45 डिग्री के सेट स्क्वायर में एक्स वाले भाग को बताना है। कौन से? इस वाले भाग को। ठीक है, चलिए अब बताइए 47 का बताइए। बिल्कुल सही हो जाएगा 135 डिग्री। डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, टाइटल ब्लॉक का माप कितना होता है? जो टाइटल ब्लॉक होता है हमारा उसका माप कितना होता है? 65 × 185। बिल्कुल सही, जो भी साथी डी ऑप्शन लगाए हैं वो एकदम सही हो जाएंगे। चलिए ये बताइए, मिनी ड्राफ्टर स्केल का कोण कितने डिग्री का होता है? मिनी ड्राफ्टर का 90, 60, 45, 60, वो 30। सभी लोग कमेंट करेंगे 49 का। बहुत बढ़िया, 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री वाले सभी साथी सही हो जाएंगे जो भी 90 डिग्री लगा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, जिसमें 30, 60 सेट स्क्वायर के कोण में जेड का मान बताना। इस जेड के मान का कितना हो जाएगा? बताइए जेड का मान इसमें कितना होगा? सभी लोग आंसर करेंगे। चलिए रुक जाइए 1 मिनट, सेट कर दूँ। हाँ आप बताइए। अच्छा 150, बहुत बढ़िया। ठीक है, कितना? 150 हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे इसका आप लोग बताइए, ड्राइंग शीट 594 × 841 के बाद कौन सा साइज होता है? तो कौन सा साइज होता है? और ये क्वेश्चन किसी चैनल से मैंने देखा था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, पूछा गया था, मुझे लग रहा है कुछ। चलिए बताइए आप लोग, इसका कमेंट करिए। 51 का, वाह बहुत बढ़िया। 420 × 594। ठीक है, 51 का बी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 52, सामान्यतः निम्न में से कौन सा उपकरण का उपयोग वृत्त बनाने में किया जाता है? देखो वृत्त बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? सभी साथी जानते होंगे किसका प्रयोग करते हैं? कंपास का करते हैं। किसका? कंपास का। चलो काफ़ी लोगों ने आंसर दे दिया है, कंपास का हम प्रयोग करते हैं। काफ़ी लोगों ने आंसर इसका दे दिया, सी ऑप्शन 52 का। बहुत बढ़िया। देखो देखते हो क्वेश्चन तुम्हें यहाँ तक मैंने करवाए होंगे, कुछ क्वेश्चन आपको टफ लगे होंगे, नहीं तो सभी क्वेश्चन हमारे इजी थे। और नेक्स्ट जो वीडियो लेके आऊँगा ना, बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आऊँगा आपकी बार, इससे भी और बेस्ट होगी। मैसेज ये भी बेस्ट है, और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर बनेंगे। निम्न में सबसे नरम पेंसिल कौन सी है? निम्न में से पूछा गया है, तो कौन सी सबसे नरम होगी? तो 53 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 7B। 7B इसका सही आंसर हो जाएगा 53 का। ठीक है, बी ऑप्शन। चलिए आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 हो चुके हैं।
देखिए दो सेट स्क्वायर की मदद से कोण बनाई गई है, तब आपको पी का मान बताना है। देखो यहाँ पर पी का मान बताना है कितना है, सभी लोग देख लो एक बार। अब बताइए कितना है, तो आप आसानी से बताएंगे सर इसका जो मान होता है वो होता है 105। क्या होता है 105। ए काफ़ी लोग ए ऑप्शन अब भर रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बताइए 4H 5H डॉट डॉट 9H की पेंसिलें होती हैं। अभी मैंने ये क्वेश्चन करवाया भी था, तो बिल्कुल कठोर पेंसिल होती हैं। ये क्वेश्चन हो चुका है, ए ऑप्शन 55 का ए ऑप्शन हो जाएगा, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए पेंसिल में एच का मतलब होता है, तो एच जो एच पेंसिल है उसमें एच का मतलब जो होता है, हमेशा याद रखना, अपने दिमाग में इस चीज़ को बिठा लेना। हार्डनेस का मतलब होता है क्या, पेंसिल कितने हार्डनेस की है, कितनी कैसी है, उसके लिए एच का मतलब। ठीक है, हार्डनेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अपनी कॉपी में लिख सकते हो, अपने दिमाग में बिठा सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 57। सभी लोग बोलेंगे निम्न में से किस भाग का टी स्क्वायर से संबंध नहीं है। देखिए टी स्क्वायर में क्या क्या होता है, ब्लेड भी होता है, क्या क्या ब्लेड भी होता है, लेकिन तो ब्लेड भी होता है, हेड भी होता है, कार्यकारी एज, एवोनी नहीं होता है, एवोनी नहीं होता है, इसलिए डी ऑप्शन 57 का डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए काफ़ी लोग इसका डी ऑप्शन लगा रहे हैं। अब चलिए क्वेश्चन है टी स्क्वायर के ब्लेड की लंबाई कितनी होती है। तो टी स्क्वायर की जो ब्लेड की लंबाई हमेशा याद रखना आप लोग, ड्राइंग बोर्ड के बराबर होती है टी स्क्वायर की लंबाई। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, लेकिन आज के बाद अब नहीं भूलो, किसके बराबर होती है, ड्राइंग बोर्ड के बराबर होती है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करिए, निम्न में से कौन सा कोण सेट स्क्वायर के द्वारा नहीं बनाया जा सकता। तो सिर्फ और सिर्फ ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, सभी साथियों को इसका आंसर भी मालूम होगा। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो इसका आंसर आप ज़रूर बता सकते हो। बिल्कुल सही ए ऑप्शन, ए ऑप्शन वाले सभी साथी सही हो जाएंगे, ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 60। बताइए इसका 60 का सभी लोग आंसर करेंगे। जो चांदा है प्रोडक्टर है किस आकार का होता है। बात अरे यार फड्डी क्वेश्चन है, बिल्कुल बिल्कुल थर्ड क्वालिटी। ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ, काफ़ी क्वेश्चन इसमें से मैंने देखा है कि मैं करवा चुका हूँ। बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो भी साथी बी ऑप्शन लगा रहे हैं वो सही है। चलिए नहीं बताइए H2H तथा 3H पेंसिल होता है, तो यह होता है क्या, मध्यम पेंसिल होता है। इसका थोड़ा आंसर टिक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 62। निम्न में से कौन सा पैमाना छोटी वस्तुओं को बड़ा करने में प्रयोग किया, मतलब क्या है, छोटी वस्तु को बड़ा में प्रयोग किया जाता है। अच्छा, छोटी वस्तुओं को बड़ा प्रयोग में, बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, मुझे तो लग रहा है अच्छा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट में है, क्या निम्न में से कौन सा छोटी वस्तु को बड़ा करने में प्रयोग किया, मतलब समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, इसको क्या करें, सभी साथी कट कर दें। ठीक है, अगर कोई इसका सॉल्यूशन होगा तो मैं आपको ज़रूर आगे की वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, बता दूंगा पर निश्चित। चलिए ये क्वेश्चन करिए आप लोग, वो क्वेश्चन सही नहीं था, मुझे नहीं लग रहा था। विस्तारक देखो खो जाता है, टाइपिंग में लिखने में गलत हो ही जाता है, इस बात को आप समझना, क्योंकि गलती जो होती है वो इंसान से होती है। ठीक है, चलिए विस्तारक पैमाने के निरूपक भिन्न को कहा जाता है X/1, 1/X या 1/1। तो 63 का सभी साथी लगाएंगे X/1। ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी। चलिए आगे देख लेते हैं एक बार फिर। जो बड़ी मशीनों को ड्राइंग किस पैमाने से बनाई जाती है, जो बड़ी मशीनों की होती है उसको हमेशा आप लोग याद रखना लघुकरण पैमाने से बनाया जाता है। इस बात को आप याद रखना, और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। मैं जो बोल देता हूँ वो क्वेश्चन पे थोड़ा सा आप लोग गौर कर लेना। चलिए आगे देखते हैं। लघु उपकरण पैमाने का निरूपक अंश होता है, तो निरूपक अंश कितना होता है, सभी साथी बोलेंगे निरूपक अंश 1 होता है। सही हो जाएगा, सही हो जाएगा, बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब ये क्वेश्चन क्या है बताइए, क्या कोई इसका आंसर नहीं दे सकता। 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है बताइए, 66 का, ये हो जाएगा 10 हेक्टोमीटर के बराबर होता है 1 किलोमीटर। और 1 किलोमीटर बराबर कितने मीटर होते हैं, तो आप बताएंगे एक, मतलब 1000 मीटर होते हैं।
ठीक है, कितने 1000, लेकिन इसमें हेक्टोर में पूछा है, थोड़ा सा इसलिए कंफ्यूज कर दिया है। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 10 मीटर 100 मीटर तो होता ही नहीं, आप लोग जानते होंगे इस बात को। ठीक है, बहुत बढ़िया, 66 का ए ऑप्शन। चलें क्वेश्चन नंबर ये रहा, अनुपात 1:x किस प्रकार के पैमाने का उदाहरण है? किसका है? 67 का, बहुत सही, लघुकरण पैमाने का। सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या? सी आंसर। आगे देख लेते हैं, किसी भी पैमाने की ड्राइंग बनाने हेतु ज्ञात होना आवश्यक है। बताइए। पैमाने का निरूपक भिन्न, पैमाने द्वारा दिखाई जाने वाली अधिक लंबाई, पैमाने की इकाई या उपयुक्त सभी। 68 का कमेंट करेंगे सभी लोग, बहुत बढ़िया, डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 68 का डी ऑप्शन। किसी पैमाने का निरूपक भिन्न 30:1 हो तो पैमाना कहलाता है। विस्तारक पैमाना, बिल्कुल सही। अगर आप सी ऑप्शन लगा रहे हो, विस्तारक पैमाना, ये आपका सही आंसर माना जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, 70 नंबर, निम्न में से कौन सा आपको बड़ी वस्तु को छोटा करने वाला पैमाना कहलाता है? अरे यार, ये तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, लघुकरण पैमाना। ठीक है, लघुकरण पैमाना, सी ऑप्शन 70 का सही हो जाएगा। चलिए अब बताइए 71 नंबर क्वेश्चन, BIS के द्वारा मुख्य आकार के आधार पर कितने प्रकार के पैमाने होते हैं? पैमाने हमेशा याद रखना 2-3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3 प्रकार के। ये वेरी वेरी एक मिनट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको कुछ भी करो कर लेना है। ठीक है, क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये आप लोगों के लिए। ठीक है ना, 3। चलिए आगे देख लेते हैं एक बार। चलिए बताइए, जब बना हुआ ड्राइंग साइज वस्तु के आकार के बराबर होता है तो पैमाना कहलाता है। उस पैमाने को हम क्या कहते हैं? आप बोलेंगे पूर्ण आकार पैमाना। क्या बोलेंगे? पूर्ण आकार पैमाना। सभी साथी बी ऑप्शन लॉक कर दो, बी ऑप्शन लॉक कर दो, यानी कि ये वाला। बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोग लगा रहे हो, बी ऑप्शन, बहुत बढ़िया। चलिए आगे देख लेते हैं 73 नंबर क्वेश्चन, जो घड़ी के पुर्जों को ड्राइंग हेतु में हम किसका प्रयोग करते हैं? आप बोलेंगे जब हम घड़ी के पुर्जों को सही करते हैं उसमें हम जो प्रयुक्त उपकरण होता है वो किसका होता है? वो हमें पैमाना जो होता है, आप लोग बोलेंगे वो होता है लघुकरण पैमाना। बी ऑप्शन इसका भी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 74, निरूपक भिन्न 20 सेंटीमीटर की दूरी और 1000 मीटर को प्रदर्शित करती है RF। तो वो हमेशा याद रखना, वो सिर्फ और सिर्फ 1/5000 को प्रदर्शित करती है। कितने? 1/5000 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 75, चलिए क्वेश्चन नंबर 75, निम्न में से निरूपक भिन्न क्या नहीं है? निरूपक भिन्न नहीं है, इकाई, लंबाई, चौड़ाई या इनमें से कोई नहीं। तो लंबाई चौड़ाई होती है, इकाई नहीं होती है, इसलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन है, पूर्ण आकार पैमाने का RF होता है। तो इसका हमें कमेंट करके बताना अपना ट्रेड, और इसका कमेंट करके बताना। ठीक है, सी और डी में से कोई एक है, कमेंट करके बताना। इस वीडियो को दोबारा से एक बार फिर देख लेना है आप लोगों को, स्पीड बढ़ा के यूट्यूब से। देखो अब क्या है, आपको पढ़ना ही है। अगर आपने, जिसने भी 20 दिन मेहनत कर ली, पूरा साल नहीं पढ़ा, उसने 20 दिन मेहनत कर ली, अपना ट्रेड अच्छे से वीडियो देख लिया, ठीक है, और थ्योरी की अच्छे से कर ली, एम्प्लॉयबिलिटी की अच्छे से कर ली, तो समझो उसका बेड़ा पार है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें और रिवीजन करें। ईयरफोन लगा के अपना पढ़ो चुपचाप, और क्या करना है। अगर 20 दिन पढ़ लिया आपने तो 80-90% बन जाएगी ITI में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।